इस कैदी को फांसी दी जाने वाली थी। गार्ड्स ने सैम का कॉलर काटा और उसे गिलोटिन की तरफ ले गए। सब लोग हैरान थे क्योंकि सैम बिना किसी डर या भाव के वहाँ खड़ा था। उसका ये अजीब व्यवहार देखकर माइक को कुछ गलत लगा। उसे अचानक सैम के घर में मिले इंसानी चेहरों वाले मास्क याद आ गए और उसका दिल घबराने लगा। वो तुरंत फांसी रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अब कहानी एक दिन पहले की ओर जाती है। कोर्ट रूम के अंदर मैरी बार बार अपनी उंगली से अपने गाल पर टैप कर रही थी। असल में वो सीक्रेट कोड के जरिए सैम से गुप्त रूप से बात कर रही थी। जो सैम बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, वो अपनी आंखें झपकाकर जवाब दे रहा था। मैरी ने एक पेन निकाला और सैम का संदेश लिखने लगी। जैसे ही उनकी सीक्रेट बातचीत खत्म हुई, जज ने सैम को मौत की सजा सुना दी। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन उसी पल मैरी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि सैम और मैरी पहले ही भागने का एक बड़ा प्लान बना चुके थे। सैम के बताए रास्ते पर मैरी तीसरी गली में पहुंची। वहां उसने तीसरी ईंट दबाई और दीवार एक पत्थर के दरवाजे में बदल गई। अंदर एक स्पोर्ट्स कार छिपी हुई थी। मैरी उसे चलाकर 37 किलोमीटर दूर एक गुप्त पहाड़ी रास्ते पर पहुंची। वहां सैम का छिपा हुआ बेस सामने आया। वो अंदर गई और सैम द्वारा दिया गया कोड एंटर किया, जिससे एक तिजोरी खुल गई जो अजीब दवाइयों से भरी थी। मैरी ने लाल और पीली दवाइयां उठाई और शहर के मुख्य कार्यालय पहुंच गई। एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर वो न्याय मंत्री मिस्टर विल्सन से मिली, जो पहले से ही उसकी खूबसूरती पर मोहित था। मैरी के आकर्षण में आकर वो उसकी हर बात मानने को तैयार हो गया। टेबल पर रखे अखबार की हेडलाइन थी, सैम की फांसी। मैरी ने कहा कि वो उस आदमी का असली चेहरा देखना चाहती है जिसे पूरी दुनिया शैतान कहती है। पहले मिस्टर विल्सन ने मना किया, लेकिन आखिरकार इस शर्त पर मान गए कि वो भी साथ जाएंगे। उस रात दोनों जेल पहुंचे। वार्डन माइक ने पूछताछ के बहाने उन्हें सैम से मिलने की अनुमति दे दी। कमरे के अंदर 30 मिनट बाद माइक ने ठंडी आवाज में कहा कि सैम ने कुछ नहीं बोला। वार्डन ने सिर हिलाया और कहा, जिस दिन से वो यहाँ आया है बिल्कुल भावहीन है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैरी ने मंत्री को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैरी ने हेयर पिन से सैम की हथकड़ियां खोल दी। फिर उसने मंत्री के चेहरे पर एक मास्क लगाया, जिससे वो बिल्कुल सैम जैसा दिखने लगा। अब असली सैम वहाँ से बाहर निकल चुका था। इसी बीच सैम मंत्री के ऑफिस पहुंचा ताकि चोरी किया गया पैसा वापस ले सके। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला था, मंत्री की सचिव को एक इंस्पेक्टर का फोन आया। उसने चेतावनी दी, सैम ने मंत्री की पहचान चुरा ली है, उसे तुरंत रोको। लेकिन सचिव को लगा ये कोई मजाक है। उसने गुस्से में फोन काट दिया। सैम ने ये सब सुन लिया और तुरंत वहाँ से भाग निकला। वो उसी पुलिस वाले के पास से निकल गया जो उसे पकड़ने आया था। फिर वो सीधे मैरी की कार में कूद गया और दोनों वहाँ से सफलतापूर्वक फरार हो गए।